हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ट्यूशन टेक। तो गाइज आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 एंट्रेंस के लिए संख्या एवं संख्या पद्धति जो कि पहला चैप्टर है, इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन, जैसे 2020 से लेके हम 2020 और इससे पहले 2015 तक 2015 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सभी का सॉल्यूशन करेंगे और साथ में इस पूरे चैप्टर को समझेंगे ताकि नेक्स्ट 2021-22 के पेपर में कोई भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए। ठीक है, तो गाइज इसमें 2020 के अंदर जो पहला क्वेश्चन 2020 में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था, तो गाइज आया था 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर क्या है। तो हमें पहले पता होना चाहिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो गाइज 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बड़ी संख्या किसे कहते हैं। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बड़ी संख्या, पहले ये समझ लें गाइज। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको 6 टाइम्स 99 आपको लिख देना है, 6 टाइम्स 99 लिख देना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अंक की यानी कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ओके गाइस, यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर ये पूछे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 टाइम्स 9 लिख देना, यानी कि 5 बार 99 लिख देना, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी गाइस। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में का अंतर क्या होगा। अंतर का मतलब होता है यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या को घटा दो, तो ये जो अंतर आएगा, अंतर का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो उसको हम अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो वही हमारा आंसर होगा। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब इसका अंतर निकालेंगे गाइज। ठीक है, तो 0 0 0 0 0 9, मतलब क्या आएगा गाइज, 9 लाख आएगा। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा हमारा, 1 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है। ऐसी गाइज सेकंड को ऐसी 2020 के अंदर एक और क्वेश्चन आया था जिसमें दिया था 2020 के पेपर में गाइज, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यही होगी 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या गाइस। ठीक है, और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर, अब 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या गाइस लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या गाइस हो गई है। ठीक है, अब इनमें अंतर कर दो, तो 9 बचेंगे गाइस, 9 में से 1 गया तो 8। ओके गाइस, फिर 9 9 9, यानी ये होगी, ये कहाँ, यहाँ देखेंगे आप कौन सी है यहाँ पर, तो गाइस ये है 4 ऑप्शन। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस समझ में आया होगा। यानी आपको यहाँ इन दोनों क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किसे कहते हैं, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किसे कहते हैं, बड़ी और छोटी संख्याएँ किसे कहते हैं। ठीक है गाइस, तो 2020 में 2 क्वेश्चन आए थे इसी चैप्टर से, संख्या एवं संख्या पद्धति से। अब देखते हैं 2019 में क्या आया था। तो गाइज यहाँ पर 2019 में क्वेश्चन आया था, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंकों 0 3 6 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर क्या होगा। सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे जो इन अंकों से बनती हो, तो इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे बड़ा डिजिट पहले लेना है। सबसे बड़ा अंक 9, फिर उससे छोटा अंक 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 0। तो ये हमारा इन अंकों के थ्रू 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई, यानी इन अंकों के थ्रू। ठीक है, इन अंकों के थ्रू 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। फिर कह रहा है इन्हीं अंकों के थ्रू बनाना है हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की पहले बनाएंगे गाइस। तो सबसे छोटी संख्या इसमें सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट लेंगे, लेकिन सबसे छोटा डिजिट यहाँ 0 आ रहा है।
अगर हम शुरू में 0 ले लें, 0 फिर उससे बड़ा 3, 6, 7, 9, तो गाइस यहाँ पर जो 0 है इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी अगर हमने सबसे पहले लिया। तो हम सिर्फ 0 को सबसे पहले ना ले करके 0 से बड़ा वाला जो डिजिट है उसको पहले लेंगे और 0 को उसके बाद जस्ट रख देंगे, फिर उसके बाद वही लिख देंगे ताकि इस 0 की कुछ वैल्यू बन जाए। ठीक है, 0 काउंटिंग में आ जाए। अगर हम 0 शुरू में रखते हैं तो 0 की कोई भी वैल्यू नहीं बनती है, मतलब फिर हमारा जो नंबर है ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 4 अंकों का ही माना जाएगा, जबकि 5 अंकों का नहीं बनेगा ये। ठीक है, तो इस 0 को हम शुरू में ना लेकर के उससे जस्ट बड़े वाले नंबर से पहले ले लेते हैं। ओके, तो हमें ये मिल गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या गाइस। ओके, अब इसका क्या है, अंतर पूछा। अंतर मतलब सब्ट्रैक्ट। हर देखो क्वेश्चन में 2020 में आया तो उसमें भी अंतर पूछा था, 2019 में आया इसमें भी अंतर पूछा है। तो मैक्सिमम टाइम्स इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर बड़ी और छोटी संख्याओं के अंतर से ही रिलेटिव आता है। ठीक है, अब इसमें सब्सक्राइब कर दें तो 1 बचेगा, 2, 12 में 7 के गाइस कितने 5 बचेंगे, और 15 में 6 गया 9, 6 में 0 गया 6, और यहाँ पर बचेगा 6। ठीक है गाइस, तो यानी कि 66, 95 1 आंसर आएगा। 66, 95 1 मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट है गाइस इसका। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में आया है, JNB 2019, संख्या दिस में 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा। तो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ पर स्थानीय मूल्य पता होना चाहिए किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस नंबर का 58, 4, 3, 5, 6 ये एक नंबर है, इसके में सबसे पहले हम स्थानीय मूल्य किसे कहते हैं वो समझेंगे। स्थानीय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस मतलब उस जगह की वैल्यू जिस जगह पर जो डिजिट है। ठीक है, जैसे 5 का स्थानीय वैल्यू पूछी है तो मतलब 5 की प्लेस वैल्यू, तो 5 यहाँ पर 10 प्लेस पर है तो मतलब 50 है। ठीक है गाइस, और एक यहाँ पर 5 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है गाइस, मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख की प्लेस पर है तो मतलब ये 5 लाख है। ठीक है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, मतलब ये है कि 5 की प्लेस वैल्यू मतलब 5 से पहले 1 डिजिट है तो 10, इस 5 की प्लेस वैल्यू तो इस 5 से पहले कितने डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो 50, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन दोनों प्लेस वैल्यू के स्थानीय मान के क्या पूछा है, योग क्या है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे गाइस। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इनसे आंसर क्या आएगा, ये आएगा। आप इसको जोड़ के देखना। ठीक है गाइस, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। अब देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, ये 5, लगभग ऑप्शन नंबर 4 ये भी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 2019 के अंदर एक और इसी चैप्टर से आया है, लगभग मैक्सिमम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं गाइस। ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, क्या है, 0 एक विषम संख्या है। तो गाइस विषम संख्या बारे में जानना चाहिए, विषम संख्या क्या होती हैं। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7 जानते हो गाइस आप, 7, 9, 11। ठीक है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स। 0 एक विषम संख्या है, तो सबसे पहले हमें विषम संख्या पता होनी चाहिए। विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से होती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई शून्य आता ही नहीं है, विषम संख्याओं में शून्य नहीं आता, इसलिए शून्य विषम संख्या नहीं हो सकती। कह रहा है 0 एक सम संख्या है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सम संख्याएं जो होती हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से, 10, 12, 14 इस तरीके से होती हैं, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, 0 एक अभाज्य संख्या है। तो गाइस अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो अपने अलावा किसी अदर नंबर से ना कटे। 1 और अपने अलावा, 1 क्या है और अपने अलावा, खुद के अलावा किसी अदर नंबर से नहीं कटे। जैसे सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2। ठीक है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 गाइस 13। तो ये अभाज्य संख्या मतलब जो अपने अलावा किसी अदर नंबर से नहीं घटे, तो इनको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या में शून्य आता ही नहीं है। ठीक है, और इस
ठीक है। और ये 2 है, ये समअभाज्य भी कहलाती है, ये सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि अभाज्य संख्या में शून्य नहीं आता। शून्य ना तो विषम है और ना ही सम है, हमने बता दिया, ना ही विषम में आई है शून्य, ना ही सम में आई है, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके गाइज। तो गाइज फोर्थ क्वेश्चन है इसका, यानी 2018 में गाइज ये क्वेश्चन आया है इसी संख्या पद्धति से। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। तो 5 अंकीय बड़ी से बड़ी, यानी 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या हमने क्या बताई थी, 99999 ये होती है। ठीक है, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन इसमें आगे क्या बोला गाइस कि जिसके सभी अंक भिन्न हो, तो अब ये नहीं होगी, अब हम अलग अलग लिखेंगे। अंक भिन्न मतलब ये डिजिट है, ये अलग अलग होना चाहिए। तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें डिजिट अलग होंगे, तो सबसे बड़ा डिजिट तो 9 होता है, 9 पहले आना चाहिए, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई जिसके सभी डिजिट अलग हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 5 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जिसके सभी अंक भिन्न हो, भिन्न मतलब अलग हों, अलग अलग हों, तथा छोटी से छोटी संख्या, 5 अंक की अब छोटी से छोटी संख्या। तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या पहले हम ये वाली लिखते थे गाइज, लेकिन अब ये नहीं होगी क्योंकि सबके सभी डिजिट अलग हों। तो इसके लिए हम 5 अंक की सबसे छोटी छोटी संख्या लेंगे, 1 1 0 2 3 4, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या। अब 1 बीच में क्यों, 0 बीच में है क्यों लिया, यहाँ फर्स्ट टाइम क्यों नहीं लिया, वो आपको हमने पहले क्वेश्चन में बताया इससे जस्ट पहले कि 0 को अगर हम यहाँ लेंगे तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये 4 डिजिट रह जाएंगे। ठीक है, तो 0 हम पहले नहीं ले सकते, 0 को हम 0 से जस्ट बड़े वाले नंबर से जस्ट पहले लेते हैं गाइज। ओके, अब इनका क्या पूछा गाइज का अंतर, अब इनका अंतर निकाल दो गाइज। अंतर मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब 1 बचा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 गाइज, यहाँ 8, यहाँ 8, मतलब 8 53 1 गाइज, 88 53 1, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है गाइज। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो। तो गाइज विभिन्न अंकों का प्रयोग करना है, इसने क्या दिया गाइज, विभिन्न अंकों यानी अलग अलग अंक का प्रयोग करना है जिनमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिस 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है गाइज। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, पहले हम लिख लेते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें विभिन्न अंक प्रयोग हों। तो सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ये होगी, अगर देखा जाए तो गाइज 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये बनेगी। लेकिन आगे क्या बोला है इसने, जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो, मतलब इकाई दहाई, ये दहाई होता है ना, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, लेकिन दहाई के स्थान पर आपको 2 ना लेकर के क्या लेना है गाइस, 9 लेना है यहाँ। तो हमारी नया नंबर बनेगा ये गाइस। ठीक है, 1093 नहीं 1092 बनेगा गाइस। ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे। तो गाइज यहाँ पर हम दहाई की जगह पे 9 लेंगे, तो फिर इस 2 को इससे जस्ट पहले ले आएंगे। ठीक है, तो दहाई की जगह पे 9 हो गया, और ये 4 नंबर की सबसे छोटी संख्या है जिसके दहाई स्थान पर मतलब टेंस पर, ठीक है, क्या है 9 है गाइज। ओके, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है गाइज। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। तो गाइज इसमें भी ये भी बहुत इजी है गाइज। अब देखो 5, 1 और 6 का यूज़ करना है हमें, और इससे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनाना है, 5 अंकों की छोटी छोटी। लेकिन इसमें क्या बोला है, किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर, किन्हीं 2 अंकों को कितनी बार ही प्रयोग में लाना है आपको। ठीक है, मतलब इनसे ही बनना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 है, तो 1 को छोटी छोटी बनाना है, तो छोटी छोटी सबसे पहले 1 लेंगे, सबसे पहला डिजिट 1 लेंगे, 1, फिर 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे। लेकिन कितने अंकों की होना चाहिए, 5 अंकों की।
तो गाइस इसमें कहा है किन्हीं दो अंकों को रिपीट करना है गाइस। ठीक, देखो हम 1 को एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार 5 को रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अगर हम 6 को रिपीट करते तो ये 6 एक बड़ा डिजिट है, तो ये इस वाले नंबर से बड़ा नंबर बनता गाइस। अगर हम 6 को रिपीट करते, हमने 1 को रिपीट करा और 5 को, क्योंकि हमें 2 नंबरों को रिपीट करना था। अगर एक को रिपीट करने के लिए बोलता तो हम 1 को 3 बार लिख देते गाइस। ठीक है, इसलिए हमने एक बार 1 को 2 बार रिपीट किया है और 5 को भी 2 बार रिपीट किया है, क्योंकि किन्हीं 2 नंबरों को रिपीट करना था, 2 अंकों को रिपीट करना था। ठीक है, अब कितने भी बार प्रयोग में लाकर, ठीक है, 5 अंकों से बड़ी सबसे छोटी संख्या। तो थर्ड ऑप्शन, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो गाइस सबसे छोटी इसमें संख्या कौन सी होगी? देखो सबसे पहले इसमें डिजिट देखते हैं कितने, यहाँ पर 4 डिजिट यूज है, यहाँ पर भी 4 डिजिट यूज है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। अब ये ना, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ पर भी 7 है, इक्वल है। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ 5 है। तो सबसे छोटा कौन सा है गाइस? 1 छोटा है। ठीक है, तो 1 डिजिट छोटा है, इसका मतलब यही नंबर सबसे छोटा होगा गाइस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। यहाँ पर देखिए इसका नंबर दिया है 9680 इंटू 10 इंटू 14 इंटू 0 इंटू 8 से परिणाम मिलता है। देखो यहाँ पर सभी चीज़ मल्टीपल में, लेकिन मल्टीपल में होने के साथ साथ 0 मल्टीपल में। तो गाइस किसी के भी मल्टीपल में अगर 0 हो जाए तो पूरा परिणाम उसका 0 ही आता है। किसी के मल्टीपल में अगर 0 आ जाए तो 0 ही उसका परिणाम आता है गाइज। ओके, किसी के भी मल्टीपल में अगर कुछ 0 आ जाए तो उसका परिणाम रिजल्टेंस 0 आता है। तो गाइज 4 ऑप्शन होगा इसका। 9 क्वेश्चन नंबर 9 गाइज होगा। 6 अंकीय छोटी से छोटी तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। ये गाइज 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 6 अंक की छोटी से छोटी, अब 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या होगी 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6। 6 अंक की छोटी छोटी संख्या तथा 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो गाइज ये हो गई 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 टाइम्स 9, इनमें अंतर होगा तो 1 बचेगा गाइज। 0 0 0 9 मतलब ये 9 0 0 1 इसका आंसर आएगा। 9 0 0 0 1 मतलब पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब गाइस ये तो अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी भी नंबर से ना कटें, 1 के और खुद के अलावा। लेकिन ये 56 और 84 2 से भी दोनों 2 से कट रहे हैं और भी बहुत सारे नंबर से कट रही हैं, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। रॉन्ग दिया गाइज। ये दोनों सह अभाज्य संख्या हैं। तो गाइज दोनों सह अभाज्य संख्या, तो गाइज सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी समझ लो। सह अभाज्य संख्या वो होती हैं जिन 2 संख्याओं यानी 2 नंबर्स का HCF अगर हम निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालें 1 आना चाहिए। लेकिन इसका और इसका जब आप HCF निकाल के देखोगे तो 1 नहीं आएगा, बल्कि इसका HCF 14 आएगा गाइस। ठीक है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सहभाज्य संख्या हैं, नहीं है सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि HCF इसका 1 है। ठीक है, अब दोनों 14 के गुणज हैं। अब गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। हाँ, तो ये दोनों 14 के मल्टीपल हैं, क्योंकि 14 चौका 56 और 14 छंग 84, मतलब दोनों जो हैं वो 14 के गुणज हैं। गुणज का मतलब समझ लो गाइस, गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, यानी 14 के मल्टीप्लाई में आना चाहिए। यहाँ आ रही है 14 चौका क्या होते हैं गाइस 56, 14 चौका 56 और 14 छंग गाइस देखो 84, मतलब उसके मल्टीपल में आ रही हैं। तो गाइस इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब कह रहा है ये आगे चौथा ऑप्शन देखो, दोनों विषम संख्या हैं। गलत है, विषम संख्या वो होती है जो 2 से ना कटे। 2 से 56 भी 2 से कट जाएगा, 84 भी 2 से कट जाएगा, तो ये भी चौथा ऑप्शन भी रॉन्ग है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 11। 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, कह रहा है इन नंबरों से, बहुत इजी है ये भी गाइस, ये 2015 में आया गाइस, JNV 2015 में गाइस। 7 2
7, 2, 4, 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकीय संख्या। जब एक अंक एक ही बार प्रयोग हो, एक अंक को एक ही बार प्रयोग करना, तो बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, इन नंबरों से बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी? तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट 8, फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 4, उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा गाइस 0। तो ये नंबर होगा गाइस, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या गाइस होगी क्या? 87, 42, 87, 42 और 0। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा गाइस। ओके गाइस।